तो लास्ट क्लास में हम लोग कंपास सर्वे स्टार्ट कर चुके थे और उसमें ट्रेवर्स देख चुके थे। ट्रेवर्स क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक, यानी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ठीक, क्लोज क्या होता है, अगर आप कार्य शुरू करते हुए जिस पॉइंट से काम शुरू किए थे वहीं पे आके खत्म करते हैं तो उसको कहते हैं क्लोज ट्रेवर्स। अगर उस पॉइंट पे आके नहीं किसी दूसरे पॉइंट पे खत्म करते हैं तो उसको कहते हैं ओपन ट्रेवर्स। ओके। अब ये क्लोज ट्रेवर्स भी दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, दो तरह से इसको बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक, तो क्लॉकवाइज में क्या है देखिए, मान लीजिए आपको क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनाना है तो क्या करेंगे आप? क्लॉकवाइज मतलब उसका इसका जो प्रोग्रेस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी, ये क्लोज ट्रेवर्स है। ये ए पॉइंट से आप बी पॉइंट गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे आए और ई से ए पे आ गए, यानी जहां से शुरू किए थे वहीं पे काम खत्म कर दिया आपने। तो ये प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस जो चक्रम है या जो ट्रेवर्स है इसका प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। ओके। और क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में जो एंगल होते हैं, रेखाओं के बीच में जो कोण होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। आपने ए बी का जो एंगल निकाला किसको रेफरेंस लेके? ए को रेफरेंस लेके। ठीक, फिर आपने बीसी का जो रेफरेंस निकाला वो किसको लेके रेफरेंस निकाला? ए बी को लेके। फिर ऐसे ही सी डी को जो एंगल निकाला वो आपने बीसी का रेफरेंस लेके निकाला। और ऐसे ही आपने डी का एंगल निकाला सीडी को रेफरेंस लेके। और ईए का रेफरेंस निकाला आपने, यानी एंगल निकाला आपने डी को रेफरेंस लेके। तो ये क्या है? एंगल है इसके एंटी क्लॉकवाइज और इसका जो ट्रेवर्स है ये है क्लॉकवाइज। तो ट्रेवर्स हो गया आपका क्लॉकवाइज और इसके एंगल जो बनेंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। ओके। तो ये आपका क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स को दो तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं आप। और इसका जस्ट अपोजिट ये रहा। मान लीजिए आपके पास एंगल एंगल कर रहा हूँ, पॉइंट ए है, फिर ए से बी पे गए आप, बी से सी पे, सी से डी, डी से ई और ई से आप आ गए लास्ट में ए पे, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए आप, यानी काम खत्म कर दिया, यानी क्लोज ट्रेवर्स। अब इसका प्रोग्रेस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो इसके सारे एंगल जो आप मेजर करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होंगे। प्रोग्रेस के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया है, जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रही है उसी वैसा ही उसको नाम दे देंगे। और एंगल जस्ट अपोजिट होंगे, जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेस होगा उसी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगल मेजर होंगे। ठीक, तो ये पूछता नहीं है कहीं एग्जाम में, बस आपसे पूछेगा कि ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है। ओके, तो ये रहा आपका। फिर आपके पास है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी देखे थे कि एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। उसमें देखा था हमने दिक्सूचक होता है यानी कंपास होता है। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग कंपास से ही बात करेंगे, कोई अदर एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं देखेंगे, खाली कंपास देखेंगे। फिर आपके पास बॉक्स एक्सटेंट होता है और थियोडोलाइट होता है। थियोडोलाइट और ये बॉक्स सेक्शन तो आप माइनर इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, लेकिन थियोडोलाइट आप अगले साल देखेंगे, यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे। अब इसमें और इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो होता है दिक्सूचक, ये किसी मेरिडियन, मेरिडियन मतलब कोई फिक्स लाइन से एंगल मेजर करके देगा आपको, यानी आपको ये बियरिंग बताएगा। ठीक, बियरिंग कुछ नहीं है, एंगल ही है, बस वो फिक्स मेरिडियन से लिया गया। और ये बॉक्स एक्सटेंट और ये थियोडोलाइट, ये आपको बियरिंग तो दे सकते हैं, उसके साथ साथ आपको अगर दो रेखाओं के बीच का क्षैतिज कोण निकालना हो तो वो भी इससे निकाला जा सकता है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में तो आप दिक्सूचक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप किससे निकाल सकते हैं? आप थियोडोलाइट और बॉक्स एक्सटेंट से निकाल सकते हैं। हमको केवल दिक्सूचक देखना है। ठीक, दिक्सूचक क्या करता है? दिक्सूचक एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, हाँ, दीपू का ही होगा, दीपू का होगा। हाँ, दीपू का होगा नहीं तो मम्मी आराम होगा। हाँ, तो दिक्सूचक हमको देखना। ओके, तो दिक्सूचक क्या है? एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और ये एंगल किससे मेजर करता है? ये किसी फिक्स्ड मेरिडियन से मेजर करता है। मेरिडियन कितने टाइप के होते हैं वो आगे देखेंगे। हमारे केस में ये मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल मेजर करता है। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ नहीं होता, अगर आप किसी सुई को लें, ठीक, और उसमें क्या मैग्नेटिज्म
उत्पन्न कर दें, यानी चुंबक का गुण उत्पन्न कर दें और इसको फ्रीली सस्पेंड करें, ठीक, जो ये डायरेक्शन दिखाएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। ओके, और इसके रेफरेंस लेके आप एंगल मेजर करते हैं। कंपास में बस यही है। और ये दोनों जो नीचे है ये एडवांस है। ये दिक्सूचक तो आजकल यूज भी नहीं होता, कहीं नहीं यूज होता। आजकल थियोडोलाइट यूज होते हैं, और थियोडोलाइट भी नहीं यूज होते आजकल, टोटल स्टेशन यूज होते हैं। ठीक, तो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास ये दिक्सूचक, और इनमें यही फर्क है कि दिक्सूचक किसी फिक्स मेरिडियन को रेफरेंस लेके एंगल मेजर करता है, और बॉक्स एक्सटेंट और थियोडोलाइट जो होते हैं वो आपको एंगल भी दे सकते हैं किसी दो रेखाओं के बीच को। ओके, तो हमको देखना है केवल दिक्सूचक। बस आपको पता होना चाहिए कि ये दिक्सूचक के अलावा भी और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉक्स एक्सटेंट होता है, थियोडोलाइट होता है, ठीक, टोटल स्टेशन होता है। अब आपके पास दिक्सूचक कितने टाइप के होते हैं? दिक्सूचक आपके पास होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? पहला होता है सर्वेयर दिक्सूचक यानी सर्वेयर कंपास, दूसरा होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और प्रिज्मिस दिक्सूचक। आजकल यूज होता है प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक, ये पुराने टाइप का है, यानी कि इसका एडवांस वर्जन है। सर्वेयर कंपास का एडवांस वर्जन है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। अब जितने भी कंपास हैं सब में एक चीज, दो चीज, तीन चीजें कॉमन रहती है। क्या क्या? सब में एक नीडल होती है। नीडल कौन सी होती है? मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक, सब में एक बॉक्स होता है गोलाकार आकार का। ठीक, सब में एक ग्रेजुएटेड रिंग होती है। ग्रेजुएटेड रिंग मतलब अंशांकित चक्री होती है। चक्री मतलब जैसे आप स्केल उठाते हैं सेंटीमीटर वाली, तो उसमें अंश बने रहते हैं ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे अंश बने रहते हैं। ठीक, तो एक ग्रेजुएटेड स्केल है। इसी तरह से इसके इसके अंदर एक सर्किल होती है, इसी तरह की सर्किल होती है। और सर्किल के अंदर क्या होता है, डिग्री में और मिनट में एंगल खुदे होते हैं। ठीक? ये सारे कंपास में कॉमन है। क्या क्या? निडिल होगा, गोलाकार बॉक्स होगा, और एक अंशांकित चक्री होगी। ठीक, ऐसी चक्री होती है। आपको ये समझ लीजिए जितना भी इस चैप्टर में पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में क्या क्या पूछता है? आपको पूछेगा सर्वेयर कंपास बनाइए, उसका क्रॉस सेक्शन बनाइए, उसके उसके वो दिखाइए, कंपोनेंट दिखाइए। या फिर बोलेगा प्रिज्मेटिक कंपास बनाइए, उसके कंपोनेंट दिखाइए। या बोलेगा दोनों में डिफरेंस बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सर्वे का, कि दिक्सूचक और प्रिज्मेटिक कंपास में अंतर बताइए, इसमें सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास। तो हमको पहले इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन में क्या क्या होता है। और जो मैंने बताया दो चीजें, दो तीन चीजें, नीडल हर कंपास में होगी, ग्रेजुएटेड रिंग हर कंपास में होगी, बॉक्स हर कंपास में होगा। ठीक, कुछ कुछ डिफरेंस होता है दोनों में, वो देखते हैं कौन कौन सा डिफरेंस होता है। ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन, नीचे आते हैं हम, इसके क्रॉस सेक्शन पे चलते हैं। ठीक, इसको मैं आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। अब इसका ये क्या है, इसका एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हम लोगों को। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहली तो आपके पास है बॉक्स। ठीक, बॉक्स यानी जो पूरा एक कवर जिसके अंदर है ये पूरा मटेरियल। ठीक, यानी बॉक्स है आपका। अब ये बॉक्स अलौ धातु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आयरन का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर है मैग्नेटिक नीडल। अगर आपने कोई भी कंपोनेंट इसका आयरन का बना दिया तो ये इंटरफेयर करेगा आपके मैग्नेटिक नीडल के साथ। ओके, इसीलिए जितने भी कंपोनेंट है इसके, कोई भी आयरन के नहीं बनाए जाते। ठीक, ज्यादातर ब्रास के होते हैं, जो बॉक्स होता है ब्रास का होता है। ठीक, या फिर ब्रॉन्ज का होता है। ओके, फिर आपके पास 2 नंबर मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल आपकी ये रही, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैग्नेटिक नीडल आपके पास। ठीक, ये मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? कुछ नहीं, खाली उसमें मैग्नेट का गुण होता है। फिर आपके पास साइट वेन होती है। साइट वेन मतलब जिससे आप देखते हैं। ठीक, या फिर जिससे आप ऑब्जेक्ट देखते हो, चाहे आप जिससे जिस तरफ से ये देखते हो। जैसे आपके पास दो वेन होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट वेन, एक होती है आई वेन। यानी एक तरफ तो आप आंख लगाओगे, इधर से देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट को। ठीक, यानी आंख के तरफ है तो इसको कहते हैं आई वेन। ओके, और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, यानी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, आपके पास रेंजिंग रॉड हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो इसकी तरफ है, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। ठीक, आई वेन जिधर आंख है उधर आई वेन, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ऑब्जेक्ट वेन। ओके, तो दो वेन होती हैं। ये क्या करती हैं? ये एक साइड लाइन बनाती हैं, मतलब एक रेखा बनाती है। ओके, ये दोनों एकदम वो होते हैं, एकदम पैरेलल होते हैं दोनों के दोनों साइड में।
उसके बाद क्या है, इसमें एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट मतलब जिसपे आपकी मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंडेड होती है। ये आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, ये 4 नंबर जो पिवट है, इस पे फ्रीली सस्पेंडेड होती है। ठीक, फिर आपके पास क्या है, एक बियरिंग होती है 5 नंबर पे। ठीक, ये बियरिंग लगी हुई है आपके पास, जिसके अलाउंग घूमती रहती है आपकी नीडल, फ्रीली घूम सकती है। ठीक, चारों दिशा में। फिर आपके पास ग्लास टॉप है, यानी जो आपका 6 नंबर लगा हुआ है, ये सब चीज असेंबली जो है ग्लास के अंदर बंद है, यानी ऊपर से आप देख सकते हैं। फिर आपके पास क्या, काउंटर वेट। काउंटर वेट ये लगा हुआ है, इसका क्या काम अभी देखेंगे। ठीक, फिर आपके पास मेटल पिन होती है 8 नंबर की, यहाँ पे पिन लगी रहती है मेटल की। वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है कि एक्चुअल में नॉर्थ ही है। जैसे ऐसी नीडल होती है किसके अंदर, सर्वेयर कंपास में ऐसी नीडल होती है, यहाँ पे एक पिन लगी रहती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वाला डायरेक्शन ये है, ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ का। ओके, और यहाँ पे एक वेट लगा रहता है जिसको काउंटर वेट बोलते हैं। ये काउंटर वेट लगा रहता है यहाँ पे। अब इसका क्या काम है भी देखते हैं। फिर आपके पास क्या, लिफ्टिंग पिन होती है 10 नंबर पे, ये लिफ्टिंग पिन। जब इस ये जो साइड ट्वेन है, ठीक, इसको आप अगर नीचे गिरा देंगे, ये इस तरह से लिपट जाती है, इसके ऊपर नीचे गिराया जा सकता है। इसको इसको नीचे गिराया जा सकता है। एक हिंज लगा हुआ है यहाँ पे, ये हिंज पॉइंट है, इसको नीचे गिरा सकते हैं ऐसे। ये नीचे गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरती है, ये जो आपको लीवर दिख रहा होगा, ये रहा, ये लीवर है। ठीक? तो ये दबता है और ये जो आपके पास नीडल है, इसको ऊपर उठा देता है। ऊपर उठा के इस ग्लास से चिपका देता है। ठीक, इसका लिफ्टिंग पिन होता है, लिफ्टिंग लीवर होता है, इसी के साथ लगा रहता है लिफ्टिंग लीवर। 11 नंबर। अब सबका काम देखते हैं हम लोग, सबका काम क्या क्या है। अगर आप एक्चुअल में देखना चाहें कैसा दिखता है, तो एक्चुअल में ऐसा दिखता है। सारे का काम पता होना चाहिए, एक एक ऑब्जेक्ट का काम पता होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा दिखता है आपको, ये रहा, ऐसा दिखता है। ठीक, इसमें एक नीडल दिख रही होगी आपको अंदर। अब ये ग्लास टॉप है, ऊपर ग्लास लगा हुआ है, इसलिए ग्लास के अंदर से देख पा रहे हैं आप, ये नीडल है। और ये लाल रंग, कहीं कहीं लाल रंग पोत दिया जाता है, कहीं कहीं पिन लगा दिया जाता है। ऊपर देखिए लाल रंग पोता हुआ है इसके नीडल के ऊपर। ठीक, और ये ग्रेजुएटेड रिंग है। ठीक, ये भी स्टील की, ये आयरन वायरन की नहीं बनी होती, ये भी एल्यूमिनियम की बनी रहती है। ऐसा इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन का नहीं बना रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है, इसके साथ इंटरफेयर करने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, और क्या क्या इसमें, ये 2 वेन होती हैं, एक आई वेन होती है, एक ऑब्जेक्ट वेन होती है। जिस तरफ से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट इधर से दिखाई देगा आपको, और इधर से आप देखेंगे तो ये आई वेन हो गई आपकी। ठीक, और इधर से क्या, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, साइटिंग करेंगे इसकी, और इसको क्लियर देखते हैं कैसा दिखता है अंदर से। सारा टाइम इसी में जाएगा अभी, ज्यादा से ज्यादा दोनों कंपास समझने में 1 से 2 क्लास चली जाएंगे। ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है आपको, और अंदर से और क्लोज देखेंगे तो ऐसा दिखता है। ये देखिए नीडल है। ठीक, ये ऊपर बियरिंग लगी हुई है इसके। कौन सी, ये बियरिंग लगी हुई है, एकदम फ्रीली सस्पेंडेड है ये। ठीक, और यहाँ पे लाल रंग जो पोता हुआ है ना, इसके जगह पे कहीं कहीं पिन लगा रहता है। ये क्या दिखाता है, ये लाल रंग ये दिखाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन यही है, ये नॉर्थ वाली सुई है, और ये इसके अपोजिट जो बची है वो साउथ वाली सुई है। ठीक, अब सबका काम देखते हैं क्या क्या होता है, सारे का सारा जो एक एक पार्ट है इसका। पहला क्या है, इसमें मैग्नेटिक नीडल आपके पास। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, अगर आप कोई सुई ले और उसमें मैग्नेट का गुण उत्पन्न कर दे, कैसे कर दे, सिंपली रगड़ के, किसी भी मैग्नेट से, किसी अस्थायी चुंबक से इसको रगड़ेंगे तो उसमें मैग्नेट के गुण आ जाएंगे। बचपन में किए भी होंगे, सुई को लेते थे, रगड़ते थे 4-5 बार, तो उसमें मैग्नेट के गुण आ जाते थे। सेम चीज ये है। ठीक, अब इसमें मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन दिखाने लग जाता है, ये हमेशा आपको मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाएगा। ठीक, इसका नॉर्थ पोल ये हो जाएगा, जिसको हमने लाल रंग से रंगा हुआ है स्क्रीन के अंदर, और इसका साउथ पोल ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक वो लगा दिया जाता, पाइवट पॉइंट लगा दिया जाता, जिसके अलोंग ये घूम सकती है फ्रीली। ठीक, अब जैसे ही कंपास लेके जाओगे फील्ड में, ये जो नॉर्थ साउथ वाली सुई है ना, ये अपने आप को अलोंग कर लेगी, किसके, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के अलोंग कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि आपकी अर्थ ऐसी होती है, कुछ कुछ अर्थ ऐसी होती है। ठीक, अब अर्थ में क्या होता है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, यानी ये मैग्नेटिक रेज है, इस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। कहाँ से कहाँ तक जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है।
ठीक, इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, दिखा देता हूँ पूरा मैं। ये तो इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप कोई भी मैग्नेटिक नीडल लाओगे अर्थ के ऊपर, तो वो अपने आप को अलोंग कर लेगी, इसके पैरेलल बना लेगी। अगर ये मैग्नेटिक नीडल आप यहाँ लाए, यानी इक्वेटर पे लाए, इक्वेटर तो पता ही होगा सबको, ये रहा विषुवत रेखा, ये इक्वेटर है। ठीक, तो ये क्या कर लेगी, अपने आप को पैरेलल कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें है वो पैरेलल है। आप जैसे यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी मैग्नेटिक नीडल, इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर आप यहाँ लाओगे तो ये ऐसे हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। ओके, यहाँ लाओगे तो यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो 90 डिग्री पे हो गई है ये लाइन। यहाँ लाओगे तो इसके पैरेलल रहेंगी, यानी एकदम पैरेलल रहेंगी, सीधी रहेगी नीडल। यहाँ लाओगे तो इसकी एंगल देखिए बढ़ता जा रहा है इसका, और आगे जैसे जैसे जाएंगे आप एंगल इसका बढ़ता जा रहा है, यानी टिल्ट होती जा रही है सुई। और जैसे ही यहाँ पे ले आओगे पोल के ऊपर, ये 90 डिग्री पे हो जाएगी, यानी इसका नॉर्थ वाला एरिया इधर आ जाएगा और साउथ वाला इधर चला जाएगा ऊपर। इधर में इधर अपोजिट हो जाएगा, इधर साउथ वाला इधर आ जाएगा और नॉर्थ वाला इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेती है किसके अलोंग, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो रेज होती है उसके अलोंग, उसके पैरेलल अपने आप को अलाइन कर लेती है ये मैग्नेटिक नीडल। क्या होती है मैग्नेटिक नीडल? कुछ नहीं होती, खाली एक लोहे की बनी हुई सुई होती है और कुछ नहीं होता इसमें। और ये लाल रंग यहाँ पे पोत दिया जाता है, देखिए यहाँ फिगर में लगा हुआ लाल रंग, इसके क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ही है। ठीक, और इसमें एक राइडर लगा रहता है। अभी जब राइडर की बात आई थी, राइडर मतलब काउंटर वेट जिसको देखे थे हम, फिर से देखते हैं काउंटर वेट क्या है। यहाँ पे एक काउंटर वेट लगा रहता है, इस फिगर में नहीं दिख रहा है, काउंटर वेट लगा होता है जो आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा, दिखा देते हैं अभी। उसका क्या काम होता है वो भी देखते हैं। नीडल तो देख लिया आप, नीडल कुछ नहीं होती है, काउंटर वेट कहाँ गया, ये रहा, देखिए काउंटर वेट लगा हुआ है इसमें, 7 नंबर। ठीक, 7 नंबर देखिए काउंटर वेट, इसी को कहते हैं राइडर। ठीक, इसी को राइडर भी कहते हैं। किसी किसी बुक में राइडर लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में काउंटर वेट लिखा रहेगा। अब ये काउंटर वेट का क्या काम है, नीडल तो केवल डायरेक्शन दिखाती है नॉर्थ की, बस कैसे बनी रहती है, आयरन की बनी रहती है और उसमें मैग्नेट के गुण रहते हैं बस। अब राइडर का क्या काम है, अभी हमने देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है, ये रहा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, और बड़ा बनाते हैं। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की रेज होती है कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए ये मैग्नेटिक बियरिंग आपको दिखाने लग जाती है नीडल। लेकिन ये जो याद रखिएगा, ये जो ऊपर नॉर्थ और साउथ दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ पोल है ये। अगर मैं इसको साउथ पोल लिख रहा हूँ तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल, सॉरी, इसको नॉर्थ बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ओके, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। ओके, अब मानिए अब यहाँ पे आप लाए सुई को, और ये रेज आपकी जाती है ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड की रेज ऐसे होती है। ओके, अब आप सुई को लेके आए यहाँ पे, तो सुई क्या है, पैरेलल है आपके अर्थ सरफेस की। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी जो रेज है ये भी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड की। अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तैसे तैसे ये झुकती जा रही है, झुकती जा रही है। अब जब आप पोल पे आ जाते हैं तो ये 90 डिग्री पे खड़ी हो जाती है एकदम। ओके, और ये नॉर्थ नीचे आ जाता है और साउथ ऊपर चला जाता है। और इसके अपोजिट साउथ पोल में क्या होगा, साउथ पोल नीचे इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगी। तो साउथ यहाँ आ जाएगा और नॉर्थ पोल यहाँ हो जाएगा, यानी खड़ी हो जाएगी 90 डिग्री पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, ये एंगल कितना बन रहा था, 0 का एंगल बन रहा था, यानी पैरेलल थी आपके अर्थ सरफेस की। ठीक, यानी अर्थ सरफेस है तो इसके पैरेलल थी ये, क्या, मैग्नेटिक नीडल। अब इसमें अर्थ सरफेस ऐसी है, ठीक, और इसके 90 डिग्री पे आपकी मैग्नेटिक नीडल हो गई है। ये देखिए यहाँ भी यही है, अर्थ सरफेस ऐसी है आपकी प्लेन, और ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो गई। ठीक, तो जो ये एंगल बनता है ना दोनों के बीच में, किसका, अर्थ सरफेस और ये जो मैग्नेटिक नीडल, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिप। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिप। ठीक, अब मैग्नेटिक डिप सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपका नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक डिप सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, और सबसे कम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, कितना, 0 डिग्री। दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल है, अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक नीडल की जो एक्सिस है वो दोनों पैरेलल है, यानी यहाँ पे 0 डिग्री। कहाँ पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिप जो होता है आपका 0 होता है। मैग्नेटिक डिप क्या है,
ये वर्टिकल एंगल है सुई का, किससे? अर्थ सरफेस से। ओके, हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं है। अब ये राइडर क्यों लगाया जाता है? अब मानिए आप यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया, निडिल क्या हो गई, थोड़ी तिरछी हो गई, यानी निडिल मान लीजिए ऐसी हो गई। अब इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम, इधर दिखाता हूँ मैं, ये तो समझ गए होंगे मैग्नेटिक डिप। मैं क्रॉस सेक्शन में चलता हूँ, ये रहा। अब ये निडिल क्या है, अगर मान लीजिए आप इक्वेटर से थोड़ा हट गए तो निडिल को ऊपर बना रहा हूँ, निडिल कुछ ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि झुक जाएगी ये निडिल आपकी मान लीजिए तो झुक जाएगी। हम क्या करेंगे, ये जो काउंटर वेट लगा हुआ है ना, हमको निडिल सही चाहिए, एकदम स्ट्रेट चाहिए। अगर हमको रीडिंग लेनी है तो इस निडिल का सही होना या स्ट्रेट होना जरूरी है। हम क्या करेंगे, इस राइडर को जो यहाँ लगा हुआ था, ठीक, इसको थोड़ा पीछे सरका देंगे, ये वेट होता है। तो इससे क्या होगा, ये आपकी निडिल फिर से हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। इससे क्या होगा, ये निडिल आपकी फिर से हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। जैसे ही आपने वेट को पीछे किया तो ये बैलेंस कर देगी और ये निडिल हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये क्या काम होता है इस राइडर का? इस राइडर का ये काम होता है, जो मैग्नेटिक डिप होती है उसको कंट्रोल करना। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक डिप बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे इक्वेटर पे आएंगे वैसे वैसे आपका जो मैग्नेटिक डिप है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में, यानी पोल के और इक्वेटर के बीच में, ये अपना एंगल चेंज करती रहती है 0 से 90 डिग्री। ठीक, तो इसको काउंटर करने के लिए एक वेट लगाया जाता है, काउंटर वेट। क्या? काउंटर वेट। अब इसका क्या काम है, मैग्नेटिक, अगर आपकी मैग्नेटिक नीडल जो आपकी तिरछी हो गई उसको सीधा करना। क्यों तिरछी हो गई है? मैग्नेटिक डिप के कारण। ओके, यहां तक किसी को डाउट मैग्नेटिक डिप क्या होता है? रुकिए, अब उसके अब उसके बाद आपके पास क्या है, रुकिए, डिलीट। ठीक, ये मैग्नेटिक डिप हो गई आपके पास। और उसके बाद अगला क्या है आपके पास, कीलक है, पाइवेट पॉइंट है। अब ये कुछ नहीं होता, केवल एक नुकीला पिन जैसा पॉइंट होता है। ठीक, ऐसा पॉइंट होता है और बहुत एब्रेसिव होता है, मतलब ये इसका एब्रेसिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी अपघर्षण जो होता है इसका कम होता है। ठीक, और इसके ऊपर सुई टिकी रहती है, यानी ये जो एरिया है ना बहुत कम होता है, शार्प एज होती है थोड़ी। ठीक, और यहाँ पे बियरिंग लगी रहती है। बियरिंग मतलब इसको फ्रीली मूव कराने के लिए बियरिंग लगी रहती है, इसको कहते हैं पाइवेट। ठीक, अब ये भी नॉन मेट वो होना चाहिए, नॉन आयरन वाला होना चाहिए, अलौ धातु का होना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल इसके पास में ही है। ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब आप कंपास सर्वे कर रहे हो तो आपके जेब में, आपके पॉकेट में कोई आयरन की चीज ना पड़ी हो। ठीक, आप बाहर निकाल के आते हैं उनको। क्यों? क्योंकि अगर आप लेके चले आए तो ये आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है उसके साथ इंटरफेयर करने लग जाएगी, और इंटरफेयर जैसे ही करेगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ कब दिखाती है वो, जब इसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता सिवाय अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए नीडल के आसपास, तभी ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपको दिखाएगी। ठीक, अगर आप चाबी ले आए, छल्ला ले आए, ठीक, कोई भी आयरन का रॉड ले आए, या फिर कभी कभी तो टेलीफोन टावर होते हैं बड़े बड़े, ठीक, उसके कारण भी इसमें एरर आ जाती है। तो उसको हम एक्यूरेट करते हैं, अभी आगे करेंगे। ठीक, उसको कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। बड़े बड़े वर्ड नहीं बोलने चाहिए इस समय। तो ये पाइवेट होता है आपका। ठीक, ये पाइवेट पॉइंट होता है, आपको दिख भी रहा होगा उसमें क्रॉस सेक्शन में। क्या होता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक नीडल टिकी रहती है और ये बहुत एब्रेसिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसका अपघर्षण कम होता है, घिसता नहीं है जल्दी। और अगर इसका जो शार्प एज है वो अगर कुंद पड़ जाता है तो इसको हम बाहर निकालते हैं और किसी अच्छे पत्थर से घस के, जैसे चाकू में धार लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी धार लगा दिया जाता है। फिर आपके पास अंशांकित चक्री होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी में थोड़ा डाउट वाउट आता है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं अंशांकित चक्री में। आपके पास ये रही अंशांकित चक्री, कहाँ गई? ये रही। अब दो तरह के कंपास हैं आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? प्रिज्मेटिक कंपास। टाइम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये तो 10 मिनट। तो आपके पास एक चक्री होती है, चक्री कैसी होती है वो देखते हैं। ये आपके पास अंशांकित चक्री होती है, गोल तरह गोल की होती है। ठीक, ये रही गोल चक्री। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें अंश खुदे रहते हैं, कितना? डिग्री और मिनट में आपके पास वो खुदे रहते हैं, ऐसे यहाँ पे रहेगा। ठीक, यहाँ पे खुदे रहेंगे अंक, डिग्री में और मिनट में। एक एक डिग्री के खुदे रहते हैं, टोटल कितने? यहाँ आके 360 डिग्री के खुदे रहते हैं, टोटल 360 डिग्री के खुदे रहते हैं।
ठीक, यानी ग्रेजुएशन होता है इसमें और कुछ नहीं, यही रिंग होती है। ये भी किसकी होती है, जनरली एल्यूमिनियम की बनी रहती है, ये भी नॉन आयरन की होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब ये ध्यान रखना है जो सर्वेयर कंपास होता है और एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास में ये चीज जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है ये आपकी बॉक्स के साथ अटैच होती है। देखिए ये रिंग है, 9 नंबर पे जो लिखा हुआ है ना, ये रिंग है। क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको दो दो दिखेगी, लेकिन ये है एक ही है, दोनों जुड़ी हुई है, कुछ इस तरह से है। ये जो साइड में मैं बनाया हूं ना, कुछ इसी तरह से है। डिलीट करो, गोला बना देता हूं मैं पेन से, कुछ इस तरह की है, गोल है, मतलब फिगर पे मत जाइएगा, गोल है चक्र। ठीक, और आप जब काट के इसको देखेंगे बॉक्स को ऐसे, तो आपको साइड में दिखेगी, साइड में दिख रही है रिंग, 9 नंबर पे, 9 नंबर पे आपको ग्रेजुएटेड रिंग देख ली। अब ये ग्रेजुएटेड रिंग सर्वेयर कंपास में अटैच होती है बॉक्स के साथ। देखिए बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है ये रिंग, ठीक है, बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है। यानी जब आप बॉक्स को घुमाएंगे तो ग्रेजुएटेड रिंग जो है घूमेगी बॉक्स के साथ। ठीक, जब भी आप बॉक्स को घुमाएंगे, इस बॉक्स को घुमाएंगे आप, तो ग्रेजुएटेड रिंग घूम जाएगी, लेकिन जो निडिल है वो अपनी जगह पे बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि निडिल जो है ग्रेजुएटेड रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक, वो फ्रीली है, और ग्रेजुएटेड रिंग आपकी बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए वो घूम जाएगी। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में ये जो रिंग है आपकी, कौन सी ग्रेजुएटेड रिंग जो है अंशांकित चक्री है, ये आपकी निडिल के साथ जुड़ी रहती है। देखिए अभी जुड़ी रहेगी, दिखाता हूं मैं आपको प्रिज्मेटिक कंपास का भी वो दिखाता हूँ, क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। ये आप सर्वेयर कंपास का देख रहे हैं, मैं एक साथ दोनों को कवर कर दूंगा, इसका अंतर भी कवर कर दूंगा और वो भी कवर कर दूंगा। ये देखिए ये पूरी निडिल है यहाँ तक, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है। ये निडिल आपकी, ये निडिल आपकी यहाँ से यहाँ तक, जो आपकी वाइट एकदम ब्लैक पोर्शन में नहीं, व्हाइट पोर्शन में है, ये निडिल आपकी। और ये जो ब्लैक पोर्शन में दिख रही है दोनों तरफ, ये आपकी ग्रेजुएटेड रिंग है। ठीक, और ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो आपकी निडिल के साथ जुड़ी हुई है, अटैच है, और बॉक्स के साथ अटैच नहीं है। देखिए बॉक्स के साथ नहीं अटैच है, यहाँ पे गैप है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे एक ब्रेकिंग पिन लगा हुआ है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है ब्रेकिंग पिन। ये 16 नंबर है, ये ब्रेकिंग पिन है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखेंगे इसका क्या काम है। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में बॉक्स के साथ नहीं अटैच होती है, निडिल के साथ अटैच होती है। ओके, और सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग बॉक्स के साथ अटैच होती है। ठीक, और निडिल क्या होती है, फ्री होती है। अगर इसको हम इसके ओरिजिनल फिगर में देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। ये रहा इसका ओरिजिनल फिगर, कहाँ गया, ये देखिए, इसमें दिख रहा है आपको, ये है प्रिज्मेटिक कंपास, इसमें निडिल है, ये रही, ये निडिल रही, और ये ग्रेजुएटेड रिंग के साथ कास्ट की गई है एक साथ, मतलब ये पूरी चीज एक ही है, जुड़ी हुई है इसके साथ, दिख रही होगी आपको। ओके, और जो आपका सर्वेयर कंपास उसमें क्या है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ध्यान रखिएगा। प्रिज्मेटिक कंपास में निडिल होती है जो ग्रेजुएटेड रिंग के साथ जुड़ी रहती है। ठीक, और ये आपका सर्वेयर कंपास, इसमें देखिए निडिल क्या है, अलग है, ये निडिल दिख रही है आपको, ये निडिल अलग है। ओ भाई इसको, ये निडिल आपकी अलग है, और ग्रेजुएटेड रिंग जो है ये आपकी साइड वाली चारों तरफ जो घूम रही है, ये बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है। ओके, तो दो चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जब भी आप बॉक्स को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये निडिल तो अपनी जगह बनी रहेगी, निडिल अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन ये जो रिंग है ये घूम जाएगी। ओके, और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होगा, जब भी आप बॉक्स को घुमाएंगे, जब भी आप बॉक्स को घुमाएंगे तो ग्रेजुएटेड रिंग और निडिल दोनों कांस्टेंट रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी। ठीक, खाली बॉक्स आपका घूम जाएगा। ठीक, इसको प्रिज्मेटिक कंपास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिज्म लगा रहता है यहाँ पे, ये देखिए प्रिज्म लगा हुआ छोटा सा। अगर आपका पास प्रैक्टिकल होता ना तो मुश्किल से 10 मिनट था समझाने के लिए, मुश्किल से, क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ सामने दिख रहा होता। इसीलिए इस सब्जेक्ट में लॉस होगा आप लोगों का अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो, क्योंकि प्रैक्टिकल से चीजें ज्यादा समझ में आती है। अब देखते हैं अगला क्या है, तो ग्रेजुएटेड रिंग है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, देखिए अब ये तो बाद में देखेंगे कि अंश कैसे खुदे रहते हैं, ये चीज बाद में देखेंगे। तो दो ग्रेजुएटेड रिंग आपने देख ली, एक में जुड़ी रहती है निडिल के साथ, एक में नहीं जुड़ी रहती है। किसमें जुड़ी रहती है, प्रिज्मेटिक कंपास में जुड़ी रहती है। ठीक, फिर आपके पास दर्शा वेदिका और दृश्य वेदिका होती है। ठीक,
यानी साइट वेन होती है और ऑब्जेक्ट वेन होता है, दो वेन होती है, ये बता चुका हूं मैं। जो वेन ऑब्जेक्ट की तरफ होगी उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट वेन। वेन कुछ नहीं होती, एक सिल्ट होती है, ऐसी होती है। मैं इसका अगर सामने से दिखाऊं तो ऐसा होता है, ऐसी होती है पूरी, और बीच में थोड़ी सी खोखली होती है, ठीक, एकदम महीन आकार की खोखली होती है ऐसे। और इस जो एरिया है इसके अंदर एक बाल डाल दिया जाता है, बाल या धागा डाल दिया जाता है। जनरली हॉर्स हेयर होता है, घोड़े का बाल होता है, ये हॉर्स हेयर होता है, ठीक। हॉर्स हेयर क्यों होता है? क्योंकि ये महीन होता है, यानी आपको एकदम महीन से महीन ऑब्जेक्ट भी अगर आपको साइट करना तो वो भी कर सकते हैं, और ये मजबूत भी होता है। जनरली हॉर्स हेयर होता है या धागा डाल दिया जाता है, ठीक। तो ये दर्शा वेदिका और दृश्य वेदिका होती है। देखिए ये किसमें मिलेंगी, दोनों वेदिकाएं आपको, दोनों वेदिकाएं आपको मिलेंगी सर्वेयर कंपास में। देखिए इधर, ये आपका सर्वेयर कंपास है, ये रहा। इसमें देखिए दो वेन है, एक ऑब्जेक्ट वेन है और एक आई वेन है, ठीक। एक आंख की तरफ से आप देखेंगे और एक इधर से, देखिए मानिए ऑब्जेक्ट इधर रहेगा और आपकी आंखें इधर रहेंगी, तो इसको आई वेन बोलते हैं। कौन सा? ये रहा आई वेन। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट से आप साइड करेंगे इसको और इसको पैरेलल ले आएंगे, जब तक मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आपकी दृष्टि रेखा कुछ ऐसी है, ठीक। आप इसको इसको घुमाएंगे, बॉक्स को घुमाएंगे, तो बॉक्स को जैसे ही घुमाएंगे ये जो आपकी ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन है दोनों घूम जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ जाएगी आई वेन, या आ जाएगा ऑब्जेक्ट वेन इधर, ठीक। या ऑब्जेक्ट वेन इधर आ जाएगा, ठीक। अब इसको साइड करेंगे आप, तो एक रेखा बनेगी सीधी, ठीक। तो आपको यही एंगल मेजर करना रहता है, ये भी निकाला जाएगा, देखा जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये होती है आई वेन और ये होता है ऑब्जेक्ट वेन। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्ट वेन, जो आई की तरफ होती है वो आई वेन, ठीक। ये दोनों वेन आपको केवल सर्वेयर कंपास में देखने को मिलेगी। सामने सर्वेयर कंपास है, क्यों? क्योंकि इसमें निडिल जो है आपकी ग्रेजुएटेड रिंग से अटैच नहीं है और आपको कहीं पे भी प्रिज्म लगा हुआ नहीं दिख रहा है। और आप अगर प्रिज्मेटिक कंपास में जाएंगे तो प्रिज्मेटिक कंपास ये रहा। अब इसमें देखिए केवल ऑब्जेक्ट वेन है, ये रहा ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। क्या है? जैसा ये देखिए स्टील का बना हुआ है, एक धागा गया हुआ, धागा दिख रहा होगा महीन सा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे कोई वेन नहीं लगी हुई है, बल्कि एक प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक। तो आपसे अगर पूछे कि आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन कौन से कंपास में होता है, तो वो सर्वेयर कंपास में होता है। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में केवल ऑब्जेक्ट वेन होता है, ठीक। लेकिन आई वेन नहीं होती, उसके जगह पे प्रिज्म लगा रहता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन है, कहाँ किसमें आई वेन है, किसमें आई वेन कुछ नहीं, जो आग की तरफ होता है वो आई वेन, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्ट वेन। फिर आपके पास क्या है? फिर आपके पास प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म किसमें लगा रहता है आपको पता ही चल गया, किसमें लगा रहता है? ये लगा रहता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर, तभी उसका नाम प्रिज्मेटिक कंपास पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिज्म लगा हुआ है। फिर आपके पास धूप कांच होता है। अब ये धूप कांच लगा रहता है आपके प्रिज्मेटिक कंपास में। इसका क्या काम है? मान लीजिए आप भरी दोपहरी में काम कर रहे हैं, ठीक, और धूप के कारण आपको जो ऊपर जो खुदा हुआ है, जो ग्रेजुएटेड रिंग पे जो चीजें खुदी हुई है वो दिख नहीं रही है, तो इसके लिए ग्लास लगे रहते हैं, दिखाते हैं, सन ग्लासेस लगे रहते हैं। एक लाल रंग का रहता है और एक हरे रंग का रहता है। ये रहे, ये रहे दो ग्लास।